और साथ ही साथ मजबूरी कि कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसको हम सेवा में ला सकें। वैसे भी अगर देखा जाए, भगवान को किसी वस्तु से, पदार्थ से रिझा नहीं सकते हैं। उसके रिझने का एक ही माध्यम है, हमारी भावना। जहाँ हमारी भावना शुद्ध है, वहाँ ईश्वर रिझता है। भावना शुद्ध ना हो, चाहे हम सोने का छतर भी ले आए तो भी फायदा नहीं। सबको मालूम है, राजा अकबर सोने का छत्र ले गया था, लेकिन वो भी आज तक वहीं पड़ा है और किस धातु का हो गया कोई नहीं जानता। कबूल नहीं हुआ, क्योंकि ना तो भगवान को दिखावा पसंद है, ना पदार्थ पसंद है, पर साचे दिल पर साहिब राशि। जब कोई दिल से सच्चा हो जाता है, भगवान उस पर राजी हो जाता है। और अगर कोई दिल से सच्चा नहीं है, शुद्ध नहीं है, वो कोशिश भी करता रहेगा, परमात्मा उस पर रिझेगा नहीं। बाहर से जो ले आओगे, भगवान का दिया हुआ ही है। हमारे पास अपना क्या है? एक हमारी मैं है अपनी, वो अर्पण कर सकते हो। वो दे दो, भगवान को अच्छा लगेगा। बाकी आप कोशिश करोगे, धन, पदार्थ, चीजें, ये सब भगवान को नहीं चाहिए। ना निराकार को, ना साकार को। यहाँ भी कई लोग सोचते हैं आपको क्या पसंद आएगा। हम कहते हैं हमें कुछ नहीं पसंद आएगा, तेरा हृदय पसंद आएगा, जिसमें केवल भगवान की आकांक्षा हो, प्यास हो, तड़प हो, तुम सच में परमात्मा को पाना चाहो। कोई भी काम भक्ति मार्ग पर भी इसलिए मत करना कि वो दुनिया देखे। मैं पाठ करता हूँ, मैं व्रत करता हूँ, मैं चढ़ावा चढ़ाता हूँ, पर वो कार्य करना जो ईश्वर और तेरा संबंध पुख्ता हो जाए। मीरा ने क्या चढ़ाया कृष्ण पर, लेकिन आज तक उसका नाम है मीरा और कृष्ण, सारी दुनिया जानती है। क्या अर्पण किया मीरा ने? क्या मीरा सोने की बंसी लाई, शॉल लाई, कोई और पदार्थ लाई, फ्रूट्स ले आई, मिठाई ले आई? क्या लाई मीरा? मीरा ने अपना आप भगवान को दिया, एक प्यास जगाई, मेरे को भगवान केवल तुम चाहिए। इसी पर भगवान राजी हो गए। अगर हम दुनियावी लोगों की तरह कोशिश करेंगे कि शायद जैसे सांसारिक लोग खुश होते हैं, धन मिले, पदार्थ मिले, चीजें मिले, भगवान को भी अच्छा लगता होगा, ये हमारी गलतफहमी है। वो नहीं कहता मेरे लिए कुछ बाहर का ले आओ, वो तो दिया ही उसने पहले से। और ना वो कहता है ये मांगने आओ। हमारी दोनों बातें गलत है। एक तो
जो हम चढ़ाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, वो गलत। दूसरा जो हम मांगना चाहते हैं वो गलत। वो नानक देव जी ने लिखा है, मांगन मांग नीका, हरि जस हरि तय मांग ले। अगर मांगना चाहते हो भगवान से, कोई उत्तम चीज मांगो। और वो उत्तम चीज क्या है? हरि जस हरि तय मांग ले। भगवान से भगवान को मांग लो, ना उसको बाहर के पदार्थों से रिझाओ, ना उससे बाहर की चीजें मांगो। मांगो इसलिए नहीं क्योंकि प्रारब्ध बनी हुई है। तेरे बिना मांगे, तेरे बिना कहे, पहले ही भगवान ने सब कुछ दे दिया है। मांगने की क्या जरूरत है? और बाहर से लाओ क्यों नहीं? पहले ही उसका दिया हुआ, और आप अहंकार करोगे। आज आप हमारे घर में आओ, हमारे ही घर की चीज उठा के हमें बोलो ये लो गिफ्ट। हम बोलेंगे कितने अजीब लोग हैं। अभी हम आए, उन्होंने वेलकम किया, बुके दिया, अब हम पलट के बुके इनको दे दें और मुबारक दे दें। कहेंगे भाई बुके देना था तो या तो लेके आते, हमारा बुके ही हमें लौटा रहे हो। ईश्वर का दिया हम ईश्वर को देते हैं और अभिमान करते हैं मैंने दिया। तो ये रिझाने का तरीका नहीं। अगर हमको परमात्मा को रिझाना है, हमें केवल अपने हृदय को तैयार करना है। थाली नहीं तैयार करनी, हार नहीं तैयार करना, लेकिन अपना हृदय तैयार करना है। मैं कैसे शुद्ध हृदय हो के, घर में मेहमान भी आने होते हैं, कमरा साफ करते हो, झाड़ू पोछा भी लगाते हो, कोई चीज पड़ी हो वो भी हटाते हो, रूम क्लीन, मेहमान आने वाला है। जब ईश्वर को भी आना है मेरे हृदय में, अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की पवित्रता। बाहर से सत्संग रखाओ, कीर्तन कराओ, पाठ कराओ, घर साफ कर देते हो, लेकिन जहां परमात्मा का आनंद प्रकट होना है, उस हृदय में द्वैत है, द्वेष है, राग है, तेरी मेरी का भाव है, छल कपट है, चतुराई है, हेरा फेरी है। उस हृदय में जब ये सब रहेगा तो परमात्मा का वास कैसे होगा? ये भी विचार करके देखो कि जब हम परमात्मा को पकड़ना चाहते हैं तो हमें अपने हृदय को भी तो शुद्ध करना चाहिए। अंदर मन साफ है नहीं, ये तो दुनियावी बात भी है कि आप बाहर से किसी के आगे 50 प्लेटें रख दो और मन में प्यार नहीं है, किसको खुशी आएगी? परमात्मा कहाँ से रिझे? जब हम अपने हृदय को साफ नहीं कर रहे। मौका मिलता है इंसान दूसरे का फायदा उठाता है, सुख स्वार्थ नहीं छोड़ता, अपने अच्छे बुरे भाव रखता है मन में। एक तरफ कहते हो गॉड इज ऑल परवेडिंग, अगर हम पूछेंगे बताओ भगवान कहाँ है, आप कहोगे भगवान कहाँ नहीं है। एक तरफ ये कहते हो
जब किसी को बुरा कह रहे हो, निंदा कर रहे हो, द्वेष कर रहे हो, क्या उस घट में परमात्मा नहीं है? जिसको बुरा देख रहे हो, क्या उसको धारण करने वाला परमात्मा नहीं है? सरव में ज्योत, ज्योत है सोई, तिस ज्योत ते हुंदियां चानण, चानण सर हुई। वो ज्योत स्वरूप परमात्मा कहाँ विराजमान नहीं, पर उस बात को भूल के बाहर नाम रूप देखते हैं, कर्म देखते हैं, स्वभाव देखते हैं, अच्छे बुरे विचार रखते हैं, और फिर सुबह को मंदिर आके मत्था टेकते हैं। मतलब हमारी एक आइडेंटिटी नहीं। जो हम यहाँ पर हैं वो हम बाहर क्यों नहीं हैं? जितने सीधे सरल हम यहाँ नजर आ रहे हैं, बाहर क्यों नहीं हैं? अगर यहाँ हम राम ही राम कर रहे हैं, बाहर काम बुद्धि क्यों आ जाती है? कोई इस चार दीवारी में विशेषता नहीं है, लेकिन ईश्वर की प्रेजेंस फील करते ही आपका अंतःकरण साफ हो जाता है। यहाँ बैठते हैं ना, फील करते हैं यहाँ भगवान है, और बाहर निकलते ही ये फीलिंग गुम कर देते हैं। मंदिर बने क्यों? आपको बताने के लिए जो भगवान अंदर है वही भगवान बाहर है। यहाँ एक प्रेजेंस, जैसे आप देखते हो थोड़े बड़े होते हैं, स्कूल में कॉलेज में जाते हैं, और वहाँ जाकर के फ्रेंड सर्कल मिलते हैं, सब मिलता है। फादर तो घर में, लेकिन वहाँ भी अगर कोई दोस्त उकसाता है ना, सिगरेट पी ले, अरे नहीं मेरे पापा को पता चल गया ना, मेरी माँ को पता लग गया ना, हैं तो वो घर में, डर उनका कॉलेज में भी, डर उनका ऑफिस में भी होता है ना। भगवान की मूर्ति भले मंदिर में, लेकिन उनकी भी प्रेजेंस, उनका भी डर क्या हमारे साथ नहीं होना चाहिए? वो भी तो साथ हो ना। अभी समझो आप अपनी लेडीज बैठी हो, हम किसी को भी बोलें आपके घर सत्संग रखें, आपका एक ही जवाब होगा, पूछ के बताएंगे, एक बार घर बात कर लें। हालांकि मुझे मना नहीं करेंगे, पर फिर भी हम एक बार बात कर लें। अब हस्बैंड तो ऑफिस में, लेकिन उनकी मर्यादा आपके साथ, तो भगवान की मर्यादा साथ क्यों नहीं चल सकती? अगर दुनियावी लोगों की मर्यादा साथ चल सकती है, दुनियावी लोगों का भय साथ चल सकता है, भगवान की मर्यादा साथ क्यों नहीं चल सकती? असल में हमने ईश्वर को वैल्यू ही इतनी दी है कि जब मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, कहीं संतों के पास जाएं, उतनी देर उनका भय रखें। जबकि ईश्वर की सच्ची पूजा क्या है? जब आप हरदम उनको हृदय में महसूस करें। ये एक स्त्री है, पतिव्रता कब कहलाती है? जब हर समय पति का ख्याल दिल में और दूसरा ख्याल नहीं आने देती है। पतिव्रता स्त्री वही
पर पुरुष का संकल्प ना आने दे। अब भक्त कौन हुआ फिर? गीता में भगवान मिसाल देते हैं, पतिव्रता स्त्री की तरह मेरी भक्ति करो। कैसे करी जाए? जब हृदय में ईश्वर के सिवाय दूसरा संकल्प ना हो, कोई गलत कर्म करने से पहले, कोई गलत ख्याल करने से पहले अंदर एक डर तो हो परमात्मा का। एक डर होता है खौफ वाला, भगवान से वो डर नहीं होता। भगवान से डर होता है प्यार वाला। समझो आपका मेरा प्यार है। डर ये होता है कि कोई काम ऐसा ना करूं जो उनको अच्छा ना लगे। भगवान से खौफ नहीं खाना। सब आपको बोलते हैं डरो, भगवान कहर करेगा, भगवान ना सजा देगा। वो डर नहीं, क्योंकि ऐसे डर में भक्ति नहीं होती, प्यार भी नहीं होता। भगवान से जो डर होता है वो ये होता है कि कोई भी कर्म मेरा ऐसा ना हो जो ईश्वर को पसंद ना हो। जब प्यार है, अब ये कहा जाता है भय बिन प्रीत ना हो। जहां डर नहीं है वहां प्रीत नहीं है, लेकिन डर डर में फर्क है। डर ऐसा हो रजामंदी वाला। एक बच्चा बाप की लाठी से, जूते से, अपमान से डरता है। एक बच्चे का प्यार है बाप से, वो इसलिए डरता है कि पापा नाराज ना हो। ईश्वर से ये वाला प्यार चाहिए। देखो, डर के मारे हम जो कर्म छोड़ते हैं वो कहीं ना कहीं हम छिपके करते हैं। नेचुरल। आज घर में बच्चे को डर है मार का, सिगरेट नहीं पिएगा, दोस्त के घर पी के आएगा, बाजार में पी के आएगा, गार्डन में पी के आएगा। डर से इंसान को जो कर्म छुड़ाया जाता है वो उसको छिपके करता है, क्योंकि उसके मन में ख्याल है मेरे को करना है। और एक वो किसी के प्यार में गलत आदतें छोड़ता है, वो उसकी अपनी रजामंदी है। जब प्यार है तो अंदर वाला कहता है जो तेरी रजा वो मेरी रजा। फर्क हो गया। अब हमारे शास्त्र, हमारे धर्म गुरु सारे हमको भगवान से डर दिखाते हैं। डरो डरो डरो। डरावना स्वरूप तो रावण का था, राम का कहां था? डरावना तो कंस था। कृष्ण की तो बड़ी मोहिनी मूरत है। आप विचार करो, जो हमारे अवतार हुए, क्या उन्होंने कोई भयानक रूप धारण करके हमें डराया? डर का अर्थ गलत हो गया। सबने कहा डरो, भगवान से भी डरो। आधे से ज्यादा लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो भगवान की भक्ति भी डर के मारे कर रहे हैं, ना कि भगवान नाराज हो जाएगा। अगर हम सुबह उठ के मत्था टेकने ना गए, पता नहीं भगवान मेरा क्या करेगा। अगर मैंने पाठ ना किया, पता नहीं क्या होगा। कितने लोग आपको मिलेंगे जो ये पूजा पाठ नियम डर में आके करे जा रहे हैं, जबकि डर में आके कुछ नहीं करना चाहिए। प्रेम में, डर में क्यों करें?
भगवान क्या सारा दिन हमें डर देने के लिए? ऐसे करोगे तो भगवान नाराज होगा, ऐसे नहीं करोगे भगवान सजा देगा। सारा दिन दिमाग में डर बिठा दिया। कई लोग नजदीक नहीं आ पाते और लोग उनको डर बैठा देते हैं, अरे ऐसे नहीं करना, नाराज होंगे। मैंने उस दिन एक से पूछा, मैंने कहा तुमने हमें कब नाराज होते हुए देखा? ऐसी खबर फैला देते हैं। दुनिया के लोगों को भगवान के नाम पर सिर्फ डर फैलाना आता है, प्यार किसी ने फैलाया नहीं, भक्ति किसी ने फैलाई नहीं, डर फैला रहे। और डर के चक्कर में दूसरों को भी उल्टा सीधा देखते। जब बाप बेटा जा रहे थे रास्ते से, तो सुबह सुबह उठ के ट्रेन में दोनों ने नमाज पढ़ी। बाप ने भी पढ़ी, बेटे ने भी पढ़ी। बेटा कहता है, पिताजी हम कितने अच्छे हैं, सुबह सुबह उठ के हम नमाज पढ़ रहे हैं। बाप कहने लगा, काश तू भी सोया रहता। उठ के तू ये देख रहा है कि दूसरों ने नमाज नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ी। खुदा के लिए प्यार न जागा। अजीब बात है, ईश्वर के प्यार का हम ढिंढोरा पीटना चाहते हैं, सांसारिक प्रेम पे पर्दा डालते हैं। अगर पति पत्नी ट्रेन में जा रहे हैं और सुबह आंख खुल गई, वो देखेंगे कोई जगह तो नहीं, किसी ने देखा तो नहीं, हम बैठे हैं बात कर रहे हैं, ये कोशिश करेंगे। पर अगर सुबह उठ के भक्ति करें, हम कितने अच्छे हैं। अभी अभी तो कार्तिक महीना बीता, 2 दिन पहले उठे होंगे, नियम से मंदिर गए होंगे, पर रोजमर्रा ये कहता होगा, देखो नास्तिक सोए पड़े। मैं तो सुबह 4 बजे उठ के नहा के मंदिर भी हो आया, कथा भी सुन आया। और कथा वथा सुनी कुछ नहीं, कथा तो पंडित जी ने की, माता तो सो गई। उठी सहेलियों से बातें कर ली, फिर घर आ गई सवेरे सवेरे गपशप लगा के। पर अहंकार, क्यों गए सुबह उठ के? क्या था? डर। कार्तिक महीना नहाना चाहिए सुबह, क्यों नहाना चाहिए ये नहीं पता। कथा में क्या था, जलंधर कौन था, वृंदा कौन थी, पता नहीं, पर जाना जरूर चाहिए। जब हम इंटरेस्ट से काम कर ही नहीं रहे, हमारे अंदर क्या उपजेगा? अगर हम शौक से जाएं, इंटरेस्ट से जाएं, प्यार से जाएं, पति की बात सुनते हुए करते हुए नींद आई, बेटे की बात करते हुए नींद आई, पिक्चर देखते हुए नींद आई, कथा में नींद आती है। क्या चक्कर है? वहां प्यार बहुत है, उनकी बात सुनने में मजा आता है। जब तक ये भाव नहीं बनेगा, मेरे प्यारे की वार्ता है, मेरे प्यारे की लीला मैं सुनूं, मैं समझूं, तब तक आनंद नहीं आने वाला। लेकिन हमारी उल्टी बात है, दुनिया की बात में इंटरेस्ट, ईश्वर की बात में नींद। क्योंकि प्यार वश नहीं आए डर के हमारे, ना जाएंगे तो पाप होगा, कार्तिक स्नान ना किया तो पाप होगा, हर जगह डर। करवा चौथ क्यों रखा? पति चला जाएगा ये डर। प्यार ने व्रत नहीं करवाया, डर ने करवाया। आपके कितने सारे काम हैं जो सिर्फ डर के हमारे।
शादी ब्याह होता है, घर में ना कोई कीर्तन करवाओ, पाठ करवाओ, क्यों करवाओ? डर विघ्न ना हो जाए। प्यार नहीं है कि पहले भगवान आए, पहले उनकी सेवा हो, दुनिया पीछे। एक डर कहीं विघ्न ना हो जाए। गणेश जी विघ्न करता और विघ्न हरता। क्या स्टोरी है दुनिया वालों की। कहेंगे गणेश जी विघ्न करता भी है, विघ्न हरता भी है। क्यों? दुनियावी लोगों की तरह पहले वायरस बनाएंगे, फिर एंटीवायरस। भगवान क्यों विघ्न करने लगे? ये तो शैतान का काम है, भगवान क्यों करने लगा विघ्न? जानते तो हो नहीं भगवान को। कहेंगे वो विघ्न करता भी है, विघ्न हरता भी है। उनकी पूजा कर लो, विघ्न हर देते हैं, ना करो विघ्न कर देते हैं। तुम्हारी तरह किसी ने ना पूछा तो गाली शुरू, पूछ लिया तो खुश हो गए। क्या प्यार है हमारा परमात्मा से? हमारी भक्ति का स्वरूप क्या है? विचार तो करो। धन्य ने तो बाजरे का ढोडा बनाया हाथ पे और भगवान को कहता है खाओ। एवज में भगवान कहते हैं धन्ना में कौन सा काम करूं? कहता है मेरे हल चलाओ, खेतों को पानी लगाओ, काम करो। प्यार था भक्त और भगवान का। यह धन्ना डर गया, है भगवान ये क्या कहते हो? आपको काम बताऊं, पाप चढ़ जाएगा, कौन से जन्म में भुगतूंगा। मीरा हक रखती है भगवान पर, और आस जब छोड़ी मैंने तो मेरा नंग तोपे पड़े। लैना सुबह सुबह उठ के जाते हैं, नदी से जल ले आते हैं, अपने गुरु को स्नान कराते हैं, गुरु नानक देव जी को खाना परोसते हैं, प्यार करते हैं। कहीं आया वो कांपते रहते थे गुरु जी के आगे खड़े होकर। गुरु जी कहर ना करना, कहर ना करना था। ये डर कहां से ले आए हम लोग भक्ति के बीच में? भगवान और हमारे बीच प्यार का नाता हो गया, डर का नहीं। जहां डर होता है वहां तो इज्जत भी नहीं होती, मुंह की इज्जत होती है। जहां डर होता है वहां कभी प्यार नहीं होता। भगवान से प्यार का नाता जुड़े। बाहर की बात को लेके क्या करना, क्यों उलझना? अरे भगवान तू मेरा है, मैं तेरा हूं। मेरे सारे संबंध तेरे से, मेरा माता भी, पिता भी, बंधु भी, सखा भी, सब तू ही तो है। भगवान की शरण, सारे भय से मुक्ति, यही मतलब है ना उसकी शरण का, कि दुनिया में भी जितने डर हमने पाले हुए हैं उन सब डरों से भी हम छूट आए। या उसकी भक्ति का ये मतलब है हमारे अंदर डर पलते ही रहे। पहले और दुनिया के डर, अब यहां आके भगवान का डर। पति से डरे, बेटे से डरे, माँ बाप से डरे, गुंडे बदमाश से डरे, पुलिस से डरे, भूचाल से डरे, बिजली से डरे, मौत से डरे, अब भगवान से डरे। तो तुम डरने के लिए पैदा हो गए हो क्या?
बस सारा टाइम डरते रहो, कांपते रहो, सब तुम्हारा बुरा करने को खड़े हैं। विचार तो करो, भगवान को और कोई काम नहीं है। गोपियों को भगवान ने डर दिया या प्यार दिया? ग्वालों को भगवान ने डर दिया या प्यार दिया? केवट को, अहिल्या को भगवान ने प्यार दिया या डर दिया? तुम ये सोच के बताओ जरा। भगवान को प्रेमावतार कहा जाता है, प्रेम के अवतार, प्रेम स्वरूप। जैसे सूर्य है, क्या है वो? प्रकाश स्वरूप। भगवान कौन है? प्रेम स्वरूप। और हमने उनको क्या बनाया हुआ है? भय स्वरूप। कोई गुंडा बदमाश है, गलत काम करता है, उसको जरूर कहो भगवान से डर। अपने मन को क्यों डराते हो सारा दिन? भगवान से डरना है, भगवान से डरना है, क्यों? बोलो भगवान से मुझे प्रेम करना है। अच्छा, अब प्यार होता है तो कभी हम ये नहीं सोचते मैं इसके लिए गिफ्ट लेके जाऊं कुछ, कभी हाथ में होता है ले भी गए, पर कभी याद आ गई ना प्यार वाले की, ऐसे ही उठ के चल भी दी। अरे बस मन कर रहा था, हम आ गए। कभी निकल रहे होते हैं, अरे बस याद आ गई, आ गए। प्यार में व्यवहार नहीं होता। अभी समझो हम मंदिर में आए, अगर हमने 8 आना या रुपया नहीं रखा, भगवान में से नाराज हो जाएंगे? आज बताओ, हो जाएंगे या खुश होंगे सिमरन किया और कराया? आपका कोई दोस्त हो, आप नाराज हो जाते हो? खाली हाथ आ गया मेरे घर, उल्टा कुछ ले आए तो आप कहते हो फॉर्मेलिटी क्यों की? मुझे नहीं अच्छा लगा, फॉर्मेलिटी क्यों की तूने? कोई व्यवहार की बात है हमारे बीच? भगवान और मेरे बीच प्यार की बात हो, व्यवहार की बात हो, मैं कुछ भेंट चढ़ाऊंगा, पलट के भगवान मुझे कुछ देंगे। अरे मिलना ही बहुत है, दर्शन ही बहुत है। किस दिन खाली हाथ जाके देखो, भगवान डंडा मारते हैं। हमको तो हमेशा ही ताज्जुब लगता है, रामायण का पाठ रखेंगे, 24 घंटे में भोग डालना है, जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ो, फास्ट पढ़ने वाला बैठे। हम कहते हैं 25 या 26 घंटे हो गए, राम जी तीर चला देंगे कोई। तुम श्रद्धा से पढ़ो, प्यार से पढ़ो, भीगो, चाहे एक शब्द पे अटक जाओ, अटके रहो 2 दिन एक शब्द पे, क्या हो गया? उसकी लीला इतनी प्यारी है, छवि इतनी प्यारी है। अगर हम 24 घंटा भी विचार करते रहें तो कोई हर्ष थोड़ी। ग्रंथ साहब का पाठ रखते हैं भाई, 48 घंटे में पूरा करो। क्यों?
अगर तुम एक शब्द भी पकड़ लो, गुरा इक दे बुझाए, गुरा इक दे बुझाए, तुम्हारा पूरा जीवन टिक जाता है इस पे। सतगुरु ने क्या बताया? उस निराकार के ये सारे आकार, इक दे बुझाए। मोहे निर्गुण जियो सब गुण तेरे। इतना विचार करो, निर्गुण के सारे गुण सच्चाई है। ध्यान करते हैं निर्गुण का, जीवन में गुण प्रकट होते हैं। तो मोहे निर्गुण जियो सब गुण तेरे। अगर हम अटक जाएं, विचार करें, तो उसमें नुकसान क्या है? लेकिन हमारी मुश्किल ये है, हमारा ध्यान भगवान में तो लगता नहीं। हमारा ध्यान रहता है पन्नों पे, टाइम पे, जल्दी करने पे। अब भाव सहज पाठ करो तो एक शब्द भी काफी। भाव के सिवाय करो, पूरी इतनी मोटी रामायण खत्म कर दो तो भी कोई फायदा नहीं। बात आती है दो लोगों की। एक आदमी था, उसकी औरत रोज कहती थी आप राम बोलो, राम बोलो, बोले ही ना। आखिर मन्नत मानी उसने, जिस दिन मेरा आदमी राम बोलेगा ना, प्रसाद चढ़ाऊंगी। एक दिन रात को सोए सोए उसने करवट बदली, उनसे निकला राम। औरत बड़ी खुश हो गई, मंगा लिए सुबह लड्डू बांटे पूरे मोहल्ले में। आदमी पूछता लड्डू क्यों बांट रही हो? कल आपके मुंह से राम निकला। कहता है मेरे मुंह से राम निकल गया और वहीं उसका डेथ हो गया। मतलब वो अंदर इतना प्यार करता था भगवान से, बोला मेरे मुंह से राम निकल गया। ये होती है ना प्रीत। ये प्रीत परमात्मा की दिखावे की चीज नहीं है, ये तो अंदर के भाव है। और दूसरी तरफ एक आदमी की और बात आती है, उसकी औरत उसको जबरदस्ती सत्संग ले गई। कथा चल रही थी, पंडित जी आए थे कथा करने, और वो पंडित जी के थोड़ा क्लोज थी। आदमी को ले गई जबरदस्ती, चलो चलो चलो। आगे आगे बिठा लिया पंडित जी ने उसके आदमी को। ये बहुत दान करती है, बड़ी भगत है। इसका आदमी आया आगे मेरे पैरों के पास बैठे। अब कथा चल रही, उसको आ गई नींद, था कपड़े का व्यापारी। नींद में देखा कोई आया, उसने 3 मीटर कपड़ा मांगा। नापा 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, थान फाड़ते हैं। फिर पकड़ी पंडित जी की धोती और फाड़ दी। पंडित जी बेचारे चिल्लाए, भैया ये क्या कर रहा है? भगवान की दरबार में आके भी मन संसार के व्यवहार में। एक व्यक्ति व्यवहार कर रहा है, राम रतन नहीं खो रहा। एक व्यक्ति राम रतन लेने आया है, जहां सौदे ये चल रहे हैं, वहां बैठ के भी उसका मन व्यवहार में। ये है फर्क दोनों में। इसीलिए कहा जाता है परमात्मा से प्रेम हो, कोरा व्यवहार नहीं।
आपको बचपन से एक रीत सिखा दी, मंदिर जाना है, रोटी ले जाओ, शिव जी पे चढ़ा दो, पैसे ले जाओ, बाकी दान पात्र में डाल दो, भगवान ने सारे मत्था टेको, प्रसाद खाओ और आ जाओ। बस ऐसा तो दुनिया में नहीं मिले किसी से। मिलते हो इतना जल्दी किसी से? लड़का देखने जाओ, लड़की देखने जाओ, इत्मीनान से, घंटा तो लगेगा, बैठेंगे, बात करेंगे, होटल बुलाएंगे, उनके घर जाएंगे और जन्म जन्म का प्रीतम लेने आए, मिलने आए। क्या बोलते हैं घर? मत्था टेक के अभी आया, 2 मिनट लगने जाने और आने। किसको टाइम है बैठने का? किसको टाइम है बातें करने का? आना है और जाना है, आना है और जाना है। यही हिसाब बना रखा है कि नहीं? कभी प्यारे से बैठें, प्यारा होगा तो प्यार आएगा, प्यार आएगा तो बैठेंगे, बातें करेंगे, मजा आएगा। ये झूठ नहीं है। भाव वाले भक्तों से भगवान बात भी करते हैं, क्यों ना करेंगे? जिसने मेरे सिवाय किसी को अपना माना ही नहीं, तो मैं उससे बैठूं नहीं, बात नहीं करूं, ये तो भगवान भी सोचते हैं। और वैसे देखो, जब आपको प्रॉब्लम होती है कोई, तब तो आप कहते हो भगवान सुनता है। अंदर प्रेयर करके भी कहेंगे भगवान सुन रहा है, आंखें बंद करके भी कहेंगे भगवान सुन रहा है ना? तो खाली दुख के समय क्यों, सुख के समय क्यों नहीं? खाली डर के मारे क्यों, प्यार में क्यों नहीं? मतलब वस्तु उसको नहीं चाहिए, तुम रखो। उसने तो सब तुम्हें दे दिया, अपने घर टूटा खटोला भी नहीं रखा, सब तुम्हें दे चुका, पर वो सिर्फ तुमसे एक प्यार की आशा करता है, बस, और कुछ नहीं। आज तक जो ले आए भगवान ने, खाया, पहना, क्या किया, बता दो? आप ही रखते हो, आप ही उठाते हो, आप ही पहनाते हो, आप ही उतारते हो। उसकी शाबाशी देखो, किसी को कुछ नहीं कहता। अभी आपको हम शॉल उड़ा के उतार लें, आप सबके आगे गाना गाओगे। आपके आगे थाली रखें, उठा लें, सबको बताओगे। परमात्मा का प्रयोजन नहीं। आप तो फिर भी शिकायत करते हो, भगवान बेटा दिया क्यों लेना था? तो करते हो ना? पर उसने शिकायत की, वो जानता है प्यार माना शिकायत नहीं, प्यार माना मेरा अपना आप। तभी गीता में कहते हैं, पांडवों में धनंजय भी मैं बना हूं। नहीं कहा अर्जुन अलग है, अर्जुन डरपोक है, अर्जुन कहते हैं अर्जुन भी मैं बना। ये है प्यार। हमने ईश्वर से नेह कितना जोड़ा,
हमने परमात्मा से प्यार कितना लगाया, इन चीजों का विचार करो। ये विचार नहीं भगवान क्या भेंट चढ़ाऊं, भगवान मैं तुझे क्या अर्पण करूं। दिल अर्पण कर दो, प्यार और भाव अर्पण कर दो, श्रद्धा अर्पण कर दो। बाहर से क्या देना। हम भगवान तुम्हारे लिए भोग ले आए, नाम है उसका, खाओगे तो तुम खाएगा, तुम्ही को खाना। जो करते हैं अपने लिए, पर संत एक बात कहते हैं, जैसी प्रीत हराम में तैसी हरि से होए, तो चला जाए वैकुंठ में तेरा पल्ला न पकड़े कोई। जैसी प्रीत संसार से कर रहे हो, अगर वैसी प्रीत परमात्मा से कर लो। अब दुनिया से प्रीत कैसे है, कोई ना कोई नाता जोड़ लिया, भगवान से भी दिल का कोई नाता जोड़ लो, काम बन जाएगा। बाकी बाहर से तो ढूंढते रहोगे, कोई भी चीज पूरी नहीं पड़ेगी। शुद्ध वैसे नहीं, दूध ले आओ बछड़ा जूठा कर चुका, फल ले आओ तोता जूठा कर चुका, कुछ भी कर लो बाहर से फायदा नहीं, और भगवान इस पे रिश्ता भी नहीं। ये मत सोचना कोई बड़ी ऊंची चीज चढ़ाएगा, अच्छा मंदिर बनाएगा, संगमरमर की मूर्ति लगाएगा, भगवान उसी की नहीं, भगवान भाव वाले की। इन चीजों से उनका कोई प्रयोजन नहीं। भगवान को मान लो या भगवान की मान लो। भगवान को मानने वाले बहुत, भगवान की मानने वाले नहीं। फर्क यही। अब बच्चा आते जाते बड़े पैर छुए, मम्मी आप बड़ी ग्रेट, पापा आप ग्रेट, कहना है कि नहीं, कितना पसंद आएगा। भगवान को सब मान रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, मत्था भी टेक रहे हैं, भगवान की मानने वाले। भगवान की मानना क्या है, जो उनके वचन गीता में लिखे, जो उनकी वाणी ग्रंथ साहिब में लिखी, उनको मानने वाले कितने। रुमाल चढ़ाने वाले बहुत हैं, पर उनके वचन पर मर मिटने वाले बहुत कम हैं। रुमाल चढ़ाने आसान है, मिल जाता है बाजार में, पैसे की कमी है नहीं। 150-200 का रुमाल लिया, मैं भी चढ़ा आया रुमाल से। रुमाल चढ़ा के तो वचन ढक दिए तुमने उल्टा। भगवान कहते हैं प्रकाश करो, कहाँ? हृदय में। मेरे एक एक वचन का हृदय में प्रकाश करो, वचन पर चलो, मन्ने की गत कही ना जाए, जेको कहे पीछे बचता है। जो मानता है, मन्ने की गत कही ना जाए, जो मेरे वचन मानता है, मेरी वाणी पर चलता है, भगवान कहते हैं उसकी गत कहने से ऊपर है। क्या पसंद आएगा? अगर लहणा जी ने भगवान के वचन ना माने होते, उनके आगे मन बुद्धि ना गवाई होती, तो ये वचन आता अंग से अंग लगा के लहणे को अंगद कर दिया। ज्योति से एक ज्योति को सतगुरु ने प्रकट कर दिया,
आता ये वचन। उन्होंने वचन माना, मुर्दा खाओ तो चादर हटा दी, थल्ला बनाओ, थल्ला बिगाड़ो, मिटा दिया। जब गुरु के वचन पर अपने को मिटाया तो गुरु की कृपा मिली। कहीं नहीं आता, उन्होंने बैठ के गुरु नानक जी की आरती उतारी आरती, फल अर्पण किए, शॉल चढ़ाई, नहीं, अपना आप भेंट कर दिया। जैसे चलाओ, जैसे उठाओ, जैसे बिठाओ, जैसे रखो, कृपा तो इस कारण मिली। आधी रात को उठ के सर्दियों में कहते हैं कपड़े धो नदी पे जाके, मैंने सवेरे पहनने। अगला ये नहीं कहता इतनी सर्दी, पहले तो धोऊं कैसे इतने ठंडे पानी में, धुल भी गए तो सूखेंगे कहां से जो आप सवेरे पहन लोगे। वचन मान के उठ के चला गया और वहां जाके क्या देखा, धूप निकल रही, कपड़े धुल गए, सूख गए, फिर रात हो गई। कपड़े लपेट के ला के उनके तकिए के पास रखे और सो गया। वस्तु जरूरत पड़ी, क्या जरूरत पड़ा आप बताओ। उल्टा मन बुद्धि हार दी गुरु के आगे। समर्पण, अपना आप अर्पण, कृपा तो इससे खींची। कृपा खींचने वाला भक्त भी तो चाहिए। ऐसी हमारी करनी हो, ऐसा हमारा भाव हो, भगवान मजबूर हो जाए कृपा करने के लिए। मजा तो इसमें। हनुमान ने घंटी बजाई राम जी के आगे बैठे, दूध और फ्रूट लाया उनके लिए, छतर झुलाया नहीं, सेवा में गर्क हो गया। इतना प्यार किया उनके परिवार का सदस्य। हनुमान का फोटो अकेले हो सकता है, पर जहां राम जी हैं हनुमान तो है ही। ये हुई ना असली कृपा, ये हुआ ना प्यार। हमारी भक्ति की दिशा इस तरफ क्यों नहीं जाती? हम खाली बाहर की चीजों से भक्त कहलाना चाहते हैं। लोटा हाथ में तभी मैं भक्त हूं, नहीं। पुष्पम पत्रम फलम और तोयम, चार चीजें ईश्वर की पूजा में काम आती हैं। पुष्प, पत्र, फल और जल। अब अगर ध्यान दो, पुष्प, वो तो फूल भगवान ने खिलाए, हमने तोड़ के भगवान को चढ़ा दिए, पर जीवन रूपी पुष्प तो अर्पण कर सकते हैं। नैना पहले दिन मिला, उसके बाद मुड़ा नहीं। हनुमान जी मिले, मुड़े ही नहीं। मीरा को गृहस्थी में फंसा दिया, फिर भी नहीं मुड़ी। जीवन रूपी पत्ता भगवान को दे दिया, हृदय रूपी पुष्प दे दिया, सब कर्मों का फल दे दिया, और जो प्रेम में आंसू आए, जल वो चढ़ाए। हम फूल चोरी करते हैं पड़ोसियों के घर से, पत्ते तोड़ते हैं पेड़ों से, फल दिखते हैं मौसम का सबसे सस्ता या जो खराब हो रहा हो घर में,
और पानी म्यूनिसिपैलिटी का। भक्त हम होगा फटाफट। हमने क्या अर्पण किया अपने से? कभी 2 आंसू आए भगवान के प्यार में? तन्मयता आई आरती करते हुए, भजन करते हुए? कभी ऐसे लगा मेरी लौ लग गई है और आंसू बह रहे हैं? नहीं, हम तो बाहर से पानी नलके से भर के चढ़ा दिया है। बेचारा पड़ोसी सुबह उठ के गालियां दे रहा है, आपकी भक्ति होगी। जिसके घर से फूल तोड़ा वो गालियां दे रहा है सुबह उठ के। इतना अच्छा फूल खिला था, कौन ले गया? चोरी के फूल से, दूसरों की विक्षेपता से आप भगत हो गए। क्या स्वरूप कर दिया हमने? अगर हमारी भक्ति किसी के क्रोध का कारण है, सिरे चढ़ जाएगी भक्ति। पर सेंस नहीं। उससे बेहतर है खाली हाथ आ जाओ। कोई बच्चा माँ के लिए चीजें बाहर से लेके आता है, वो तो ऐसे आके माँ से गले मिल जाता है। आओ खाली आता है, खाली होके आओ। जरूरी है, बल्कि आपके बगल में मैं, मेरा सब छिपा पड़ा, हाथ खोल के आओ। खाली हाथ आओ, आके गले लग जाओ। बाहर से आओ ना, बैग अटैची हाथ में मायके जाते, माँ आंगन में खड़ी हो, टैची बैग वहीं गेट पे पटका, दौड़ के पहले माँ को गले में लो। सब छोड़, नहीं चाहिए। भगवान ने थाली क्या करनी? तुम आयो काफी है, तुम्हारा प्यार काफी है। वो गले लगाने को खड़ा और हम लोग फॉर्मेलिटियां करने को खड़े। नहीं है जरूरत, कुछ भी नहीं चाहिए। भाव वाला हृदय होगा, भगवान गले लगाएगा। भिलनी के घर क्या है? जिसके दरवाजे पे लोग पुकारते हैं ना, वो भगत के दरवाजे पे खड़ा होके पुकार रहा है, भिलनी माता बाहर आ जा, बाहर आ जा। वो छिपी है, मैं कुरूप हूं। कहते हैं कोई बात नहीं, तुम बाहर तो आओ। झूठे बेर, लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। उसका भाव इतना अच्छा है, जंगली बेर खा के राम जी को ना पूछो, मुझे हो जाए, चक चक के देते। और भगवान लक्ष्मण को पता है क्या समझाते हैं? प्यार तो होता ही झूठा है। पहले भक्त के हृदय में आता है, तभी तो भगवान को अर्पण करता है। तू बेर ना देख, उसका प्यार देख। भगवान भिलनी के वकील हो गए, सफाई दे रहे हैं। भाई को भी सजा दे रहे हैं, इन्हीं झूठे बेरों से तेरी मूर्छा जाएगी। इतना प्यार भगवान अपने भगत को करते हैं। तो हम क्यों ना उस प्यार की तरफ जाएं, क्यों ना उस प्यार की लाज रखें, क्यों ना भगवान के प्यार पे रीझें और हृदय से भी प्यार अर्पण करें। क्या करना बाहरी बातों? हम लोग बचपन से मंदिर जाते थे, याद ही नहीं कभी कुछ किया हो ऐसा। लेकिन इतना पता है, भगवान ने अपनी भक्ति से नवाजा, अपने ज्ञान से नवाजा, अपने आनंद से नवाजा। उसका दरबार इसलिए नहीं लगा कि लोग चीजों के ढेर लगाएंगे। उसका दरबार इसलिए सजाए, मेरे भक्त आएंगे, मेरे से मिलके एक हो जाएंगे। मेरे भक्त आएंगे, मेरे प्रेम में डूब जाएंगे।
और जो डूबे तेरे प्यार में, ना डूबे मझधार में। एक बार कोई भगवान के प्यार में डूब जाए फिर मझधार में नहीं डूबेगा। भगवान का हो गया, भगवान को समर्पित हो गया, उसका बेड़ा पार हो गया, कल्याण हो गया। हैरानी में मत रहो, क्या रिझाऊं क्या चढ़ाऊं, अपनी मैं चढ़ा दो, अपने हृदय के शुद्ध भाव लेके आ जाओ। भक्ति के लिए इतना सामान काफी है। ठीक है।